श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपके सामने उस निर्धन ब्राह्मण की कथा का वर्णन कर रहा हूँ जिससे श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। इस व्रत को करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ ही उसके सभी कष्ट दूर हो गए। आप सभी उसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण काशी नगरी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह किसी प्रकार अपना जीवन यापन करता था। जिस दिन भिक्षा नहीं मिलती थी उस दिन उसे खाली पेट ही सोना पड़ता था। उसकी ऐसी दिशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान एक दिन उस ब्राह्मण के समीप एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर पहुंचे। वृद्ध व्यक्ति के रूप में उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस प्रकार घर घर भिक्षा मांगकर अनेकों कष्ट सहते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? वृद्ध व्यक्ति के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोला, हे मित्र, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर इसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो करके मुझे बताइए। निर्धन ब्राह्मणों के वचन सुनकर वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने, व्रत कथा सुनने और प्रसाद ग्रहण करने से तुम्हारी गरीबी अवश्य ही दूर होगी। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। ब्राह्मण को व्रत करने का विधि विधान बताकर वृद्ध व्यक्ति के रूप में भगवान वहां से चले गए और आगे जाकर वे अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत करने का निश्चय किया। उस रात वह सो नहीं सका। वह व्रत के विषय में ही सोचता रहा और पूरी रात श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः काल उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उन्हें व्रत कथा सुनाई। फिर सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। उसके घर में धन्य दान की वर्षा होने लगी। धनी हो जाने पर लोग उसका सम्मान करने लगे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धनता दूर हो जाने पर ब्राह्मण हर माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करने से उस निर्धन ब्राह्मण के सभी कष्ट दूर हो गए। उस ब्राह्मण से ही श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर अन्य व्यक्ति भी उनका व्रत करते हुए पूजा करने लगे। अब मैं आपको उन व्यक्तियों की भी कथा सुनाता हूँ जिनके कष्ट यह व्रत करने से दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। लकड़ियां काट कर लाता हुआ एक वृद्ध लकड़हारा वहां से गुजरा। बहुत तेज प्यास लगने की वजह से उस वृद्ध लकड़हारे ने जल पीने की इच्छा से लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपया करके मुझे बताइए। वृद्ध लकड़हारे के प्रश्न को सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। यह व्रत करने से श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धनता दूर होती है और संसार के सारी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही मेरी निर्धनता भी दूर हुई है और मेरे घर में धन्य धान्य के भंडारे भरे हुए। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वृद्ध लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद लेकर चले गया। उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया। चलते हुए लकड़हारे ने सोचा, आज इन लकड़ियों को बेचने पर जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने के कारण उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के पहले से अधिक रूप मिले। उस वृद्ध लकड़हारे ने उन रूपों से केले की कली, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर आदि सामग्री खरीदी। घर लौटकर लकड़हारे ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। उस पूजा में उसके परिवार के सभी सदस्य व आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत कथा सुनने के उपरांत उस लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से लकड़हारे के घर में धन्य दान की वर्षा होने लगी।
उसकी निर्धनता समाप्त हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़ारा आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में मोक्ष को पाकर वैकुंठ धाम चले गया। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ